ट्यूब ब्लॉकेज एक ऐसी समस्या है जिसका आम तौर पे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है यानी कि कंसीव करना चाहती है, अगर उसकी ट्यूब ब्लॉक है तो वो कंसीव नहीं कर सकती है। यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर ट्यूब ब्लॉकेज का पता लगाना हो तो कोई भी ऐसे खास लक्षण नहीं है जिनको देख करके कोई 100% ये कह सके कि किसी महिला की ट्यूब ब्लॉकेज है। ट्यूब ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं जिसको HSG कहा जाता है, और ये जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसकी वजह से कोई भी महिला इसको जल्दी करवाना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि जो महिलाएं पहले HSG करवा चुकी होती है, अगर उनसे दोबारा HSG करवाने के लिए कहा जाए तो वो इसका नाम सुन कर के ही घबराना शुरू कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को खास ऐसे लक्षण बताने वाला हूं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी महिला की ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिन महिलाओं की भी एक ट्यूब है या फिर दो में से एक ब्लॉक है, एक खुली हुई है, तो वो नेचुरली कंसीव कर सकती है, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन महिलाओं की दोनों ट्यूब ब्लॉक है वो भी इसका ट्रीटमेंट करवा करके नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो अलग से बनाई हुई है जिनसे आप अपनी ट्यूब की ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं, नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। जो लक्षण मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में एक लाइन डार्क आना, एक लाइन हल्की आना। आप लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और इसको थोड़ा ध्यान से सुने। कोई भी महिला जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है और अगर उसकी पीरियड मिस हो जाते हैं यानी कि वो कंसीव कर लेती है, तो पीरियड मिस होने के तुरंत बाद अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो किट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक लाइन डार्क आ रही है, एक लाइन हल्की आ रही है, क्योंकि उस दौरान उसके शरीर में HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की मात्रा कम होती है, जिस कारण से ऐसा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप 7 से 8 दिन का इंतज़ार करें, उसके बाद दोबारा से टेस्ट करें, क्योंकि तब तक आपके शरीर में HCG का लेवल बढ़ जाएगा और जब आप टेस्ट करेंगे तो दोनों लाइन डार्क आएगी। और उसके बाद जब वो महिला दोबारा टेस्ट करती है 7 से 8 दिन बाद, तब उसकी किट में दोनों लाइन डार्क आती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि पीरियड मिस होने के बाद अगर वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी टेस्ट करें तब भी उनकी किट में एक लाइन हल्की आती है, एक लाइन डार्क आती है। ऐसा क्यों? बताना चाहूँगा कि जब कोई महिला ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए और अगर उसका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक गेंद का आकार ले लेता है और उसी समय उसमें जो है HCG बनना शुरू हो जाता है यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और उसके बाद वो जो गेंद होती है वो धीरे धीरे सरकती हुई नीचे आती है बच्चेदानी में और बच्चेदानी की दीवार से आकर के चिपक जाती है, जिसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ऊपर से सरक करके नीचे आने में इसको टोटल जो टाइम लगता है 6 से 7 दिन के आसपास का टाइम लगता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसको इम्प्लांट होने में 6 से 7 दिन का टाइम लगता है। और जब ये नीचे सही सलामत इम्प्लांट हो जाती है तो उसके बाद से HCG का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और हफ्ते दर हफ्ते जो है ये दुगनी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाती है, इम्प्लांट होने के बाद से ये HCG को बनाना बंद कर देती है और इसकी जगह पर प्लेसेंटा HCG को बनाना शुरू कर देता है। और जब प्लेसेंटा HCG को बनाता है तो दुगनी मात्रा में और दुगनी तेज़ी से बनाता है और इस कारण से हर हफ्ते HCG का लेवल दुगना होता चला जाता है। वहीं अगर ये ब्लास्टोसिस्ट नीचे ना आ पाए यानी कि ट्यूब में ही रह जाए तो HCG तो बनेगा लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बनेगा और ऐसी कंडीशन में उस महिला के पीरियड्स भी मिस होंगे और उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आएंगे, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी तो वहाँ पे एक लाइन हल्की आएगी, एक लाइन डार्क आएगी, क्योंकि HCG का लेवल नहीं बढ़ रहा होगा। ब्लास्टोसिस्ट के नीचे ना आने का कारण यही है कि ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर रुकावट है, जिस कारण से ब्लास्टोसिस्ट को रास्ता नहीं मिल पा रहा है नीचे ना आने का। और ऐसी कंडीशन में जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वहीं पे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो ट्यूब फट जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण आप मान सकते हैं ट्यूब ब्लॉकेज होने का। दूसरा खास लक्षण है पेट के सबसे निचले हिस्से में हमेशा दर्द बने रहना, यानी कि पेल्विक मसल में दर्द बने रहना। होता ये है कि पीरियड्स आने के 1-2 दिन पहले ये दर्द शुरू हो जाता है, पीरियड्स के दौरान भी बना रहता है, लेकिन पीरियड्स खत्म होने के बाद ये दर्द खत्म हो जाता है। वहीं कुछ महिलाओं में ये दर्द पूरे महीने बना रहता है, चाहे वो पीरियड्स के दिन हो या बाकी के दिन हो। इसी के साथ साथ उन्हें सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होता है और वो जो डिस्चार्ज होता है उसमें बदबू आती है।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पीआईडी के लक्षण होते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो कि एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। और उस इन्फेक्शन के कारण अक्सर देखा गया है कि महिलाओं की ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तीसरा खास कारण है पेट में लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में दर्द बने रहना। हर महिला की 2 ट्यूब होती है, एक लेफ़्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। और अगर उस ट्यूब में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होगा, कोई सूजन होगी, तो उसके कारण से वो ट्यूब में ब्लॉकेज आ सकती है और उसके लक्षण के रूप में उस महिला के पेट में दर्द बना रहेगा। अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाली ट्यूब में इन्फेक्शन है तो लेफ़्ट साइड में दर्द बना रहेगा, राइट साइड वाली ट्यूब में इन्फेक्शन है तो राइट साइड में दर्द बना रहेगा। चौथा खास लक्षण है हैवी ब्लीडिंग का होना। अगर किसी महिला के पेट के सबसे निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक मसल में हमेशा जो है दर्द बना रहता है, चाहे वो पीरियड्स के दिन हो या पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद, और उसी के साथ साथ उस महिला की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है पीरियड्स के दौरान, तो ये भी एक खास लक्षण हो सकता है ट्यूब ब्लॉकेज का, क्योंकि ऐसा एंडोमेट्रियोसिस के कारण होता है। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके कारण से देखा गया है बहुत सारी महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकेज की शिकायत हो जाती है। बच्चेदानी की दीवार, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ये हर महीने टूट करके झड़ जाती है और पीरियड्स में ब्लड के रूप में बाहर आती है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा नहीं हो पाता है और जब ये टूटती है ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाती है और इसके कुछ टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं, जैसे कि उस महिला की ओवरी में, उसके ट्यूब में, उसके बच्चेदानी के आसपास। तो इस कारण से भी उस महिला की ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है और उसको ख़ास तौर पे हमेशा दर्द बना रहता है और उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो भी काफ़ी हैवी आती है। पांचवा खास कारण है वाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लड का मिक्स होकर के आना और उसमें बदबू आना। बहुत सारी महिलाओं में होता ये है कि उनका जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड आ रहा होता है और उसमें बदबू आ रही होती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में क्रीम कलर का डिस्चार्ज हो रहा होता है, ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है और उसमें ब्लड भी देखा गया है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ यानी कि एसटीडी इन्फेक्शन के कारण होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ट्यूब के ब्लॉक होने का। इसके अलावा कुछ एक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज आती है, वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। पहला है मिसकैरेज। अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। बहुत सारी महिलाओं को इन्हीं 3 महीनों के अंदर उनकी जो है प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है और ऐसी कंडीशन में जो जाइगोट होता है यानी कि जो भ्रूण होता है अंदर, उसके कुछ एक पीसेस अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है। दूसरा है टीबी का इन्फेक्शन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टीबी की बीमारी में तो छाती की समस्या होती है, यानी कि जो टीबी होती है वो छाती में होती है, तो इससे बच्चेदानी का या फिर फैलोपियन ट्यूब का क्या लेना देना है। बताना चाहूँगा कि जब टीबी होती है तो उसका जो इन्फेक्शन है महिलाओं में ख़ास तौर पर देखा गया है कि वो इन्फेक्शन जो है उनकी बच्चेदानी में भी फैल जाता है और उसकी वजह से जो है उनकी ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगा। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको पहले कभी टीबी की समस्या हुई हो तो आपको इसकी जाँच ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है ट्यूब ब्लॉक होने का। तीसरा कारण है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमारे पेट में जो आंत होती है, आंत का जो पिछला हिस्सा होता है, जिसे हिंदी में आंत्र पूंछ कहा जाता है, इंग्लिश में इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं होता है। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से अक्सर पेट में दर्द बना रहता है। कई बार ये दर्द ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं। कई लोगों में होता ये है कि सर्जरी नहीं करवाते हैं, वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है और अचानक से कई बार ये फट जाता है। फटने के कारण इसके अंदर जो लिक्विड होता है और इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो पेट में इधर उधर जगह जगह फैल जाते हैं। महिलाओं में अगर ऐसा हो जाता है तो इसके जो टिश्यूज़ जब इधर उधर फैलते हैं तो उनकी फैलोपियन ट्यूब पर भी जा कर के चिपक जाते हैं और ऐसा होने के कारण भी उनकी जो है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अगर किसी महिला में ऐसी समस्या नज़र आती है तो सर्जरी की मदद से उसको ठीक कर दिया जाता है और वापस से उस महिला की ट्यूब ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो क्या क्या ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जिनको देख करके आप ये पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक खास कारणों के बारे में मैंने बताया जिनसे कि ब्लॉकेज हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और इसे लाइक ज़रूर करें। और कोई जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।